किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है जहाँ पर केएमपी एक्सप्रेस दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे। ऐसे में यहाँ पर सुबह एक किसान की मौत हुई ठंड से, तो क्या हुआ, क्या आश्वासन दिया है? मुआवजे की मांग कर रहे थे, शहीद के दर्जे की मांग कर रहे थे। आज एक किसान भाई की डेथ हो गई है, बहुत ही दुखद घटना है और शायद हम सब कहीं ना कहीं किसान परिवार से लिंक करते हैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मेरे लिए बिल्कुल दादा फादर साहब की फिगर थी उनकी, तो मुझे इस चीज़ को मैं वापस तो नहीं कर सकता, लेकिन जितनी भी सरकार की स्कीम के तहत मुआवजा या सरकारी नौकरी या शहीद का दर्जा जो इनकी डिमांड है, उस पर मैं कोशिश करूँगा कि पूरी अपनी पर्सनल स्केल पे परस्यू करके ज़्यादा से ज़्यादा इनको आर्थिक मदद दिलवाई जा सके। अगर सरकारी नौकरी जो इनकी डिमांड है वो दिलवाई जा सके और शहीद का दर्जा वो दिलवाया जा सके। मैं खुद इवन आज एक मीटिंग में सीएम साहब से कल मिलने वाला हूँ, तो उसके कल भी मैं डिस्कस कर लूँगा और हमारा जो प्रोसेस होता है उसके माध्यम से उन तक पहुँचा के जितनी ज़्यादा आर्थिक सहायता हो पाएगी किसी भी स्कीम के तहत, चाहे भले वो रेड क्रॉस हो या सीएम रिलीफ फंड हो, उनके सहायता से मदद की जाएगी। आपके सामने मांगे क्या रखी थी? अभी मेरे सामने 3 डिमांड थी कि एक तो इनको अप टू 50 लाख तक का मुआवजा दिया जाए और एक किसी परिवार के मेंबर को सरकारी नौकरी दी जाए और शहीद का दर्जा दिया जाए। तो ये तीनों प्रोसेस ऐसे हैं जो कि प्रोसेस से होते हैं। आज की डेट में यहाँ से एक कोई सिंगल साइन करके नहीं हो सकते, तो उसकी सीएम साहब से ग्रांट आके और पूरी प्रोसेस के तहत ये कंप्लीट करवाने की कोशिश करवाई जाएगी। इस बारे में बातचीत होगी सीएम से? हाँ, ये इस पर भी डिस्कस हो चुका है। ये इवन कल इससे आज के इंसिडेंट से पहले भी ये मुद्दा डिस्कस किया जा चुका था और प्रोसेस में ही है। इवन रोड सेफ्टी की मीटिंग में भी ये वन ऑफ द पॉइंट हमने रखा था और अभी सीएम साहब ने भी माननीय जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं सेंटर के गडकरी जी, उनसे भी बात प्रोसेस में है, तो इनकी जो डिमांड है उस पर भी वर्कआउट किया जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि वैसे होनी नहीं चाहिए थी ऐसी दुखद घटना, लेकिन जो हो गई तो पूरी संवेदना प्रशासन की उनके साथ हैं और जितनी मदद कर पाएंगे उतनी करेंगे। डॉक्टर साहब, किस मांग को लेकर यहाँ धरना चल रहा है किसानों का? लगातार यहाँ पे 80 गाँव किसान धरने पर बैठे पिछले 8 दिन से, और क्या घटना हुई आज? क्या आश्वासन दिया है डीपीडीसी ने यहाँ पर? देखो, आज जो पिछले काफ़ी लंबे समय से जो संघर्ष समिति के द्वारा यहाँ धरना चल रहा है, यहाँ जो 3 रोड आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, इंटरचेंज है यहाँ। तो केएमपी आपका हो गया, वडोदरा मुंबई हाईवे हो गया और इधर डीएनडी हो गया। तो हमारे क्षेत्र की यहाँ लगभग 400-300 एकड़ ज़मीन है जो गोल चक्कर में और इधर रोडों में गई है। तो क्षेत्र के लोगों की डिमांड है कि क्यों ना इस इंटरचेंज में हमें एंट्री मिले, और जब यहाँ एंट्री मिलेगी तो स्वाभाविक है कि यहाँ के क्षेत्र का विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगे। तो क्षेत्र के लोगों की वाजिब मांग है। जो मौत हुई आज यहाँ पर सुबह किसान की, तो ऐसे में क्या आश्वासन दिया है? क्या देखो, वास्तव में ही एक दुखद घटना है। हमारे बीच में से एक हमारे चाचा ताऊ भाई की जो मौत हुई है, तो वो ठंड के कारण शायद हुई। अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाने के बाद ही फाइनल होगा। लेकिन जो प्रशासन आया, प्रशासन के सामने हमारे क्षेत्र के लोगों ने, प्रबुद्ध लोगों ने अपनी बातें रखी कि जो किसान आज हमारे हक की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ था और ये एक्सपायर हो गया, तो निश्चित तौर पर इसे एक शहीद का दर्जा मिले। और लोगों की डिमांड थी कि इसका आर्थिक सहायता मिले, इसके परिवार में से किसी एक बच्चे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई नौकरी मिले। सुखराम जी, यहाँ पर जो कट या इंटरचेंज की जो मांग की जा रही है, उसको लेकर के सीएम साहब की भी अनाउंसमेंट थी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी की भी डिमांड थी। फिर क्या साजिश है या क्या कहे उसको जो हो नहीं पा रहा काम? देखो, मुझे लग रहा है कि वास्तव में यहाँ सीएम अनाउंसमेंट भी है और डिप्टी सीएम साहब दुष्यंत चौटाला जी ने विधानसभा में भी इसका जवाब दिया है कि सरकार जमीन एक्वायरमेंट करने के लिए पोर्टल बनाएंगे और सीगरी रोड में कनेक्टिविटी दे देंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ विशेष सरमाएदार और कुछ अधिकारी मिलकर के इसे डिले कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मंशा है कि यहाँ ज़मीन के हाई रेट हो जाएंगे और हाई रेट हो जाने के बाद उनकी ज़मीन उनकी पहुँच से बाहर हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि कुछ विशेष इसमें कुछ अधिकारी और कुछ सरमाएदार, बड़े लेवल के जो सरमाएदार हैं, वो सरकार के अधिकारियों से टच होकर इसके डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नाम है? बलजीत सिंह डागर नाम है। मैं जो हमारी आपका जो धरना समिति है उसको लेकर यहाँ पर धरना चल रहा है, मांग है कर दिया जाए जो एक्सप्रेस वे है केएमपी और साथ ही डीएनडी जो डीएनडी एक्सप्रेस वे, तो क्या है मांगे हैं जो आपकी दिल्ली वडोदरा को लेकर, क्या है मामला है? हमें और पिछले मौत हुई है किसान की, तो इसमें जिला प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया है? हमें पिछले 3 साल से ये आश्वासन दिया जा रहा था सरकार की तरफ से, सेंटर से भी और हरियाणा सरकार से भी, कि यहाँ जो डीएनडी एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे और केएमपी पर जहाँ इंटरसेक्शन है, इस पे हमें मंडकौला रोड पे, न्यू मंडकौला रोड पे एक्सेस है। जब हम ये बन के तैयार हो गया तो हमें पता चली पिछले महीने के यहाँ तो एक्सेस ही नहीं है। हमें अधिकारियों से पूछा, उसके लिए हमने एक 25 दिसंबर को बहुत बड़ी महापंचायत रखी। हमारे डागरपाल ने, सब 80 गाँवों के सरदार आए
उसमें ये निर्णय लिया गया कि यहाँ जब तक हमें हमारी ठोस कोई आश्वासन ना मिले हमें यहाँ धरना जारी रखना है। तो हमारा 1 तारीख से निर्णय हुआ था, आज 1 तारीख से आज 8वां दिन है और पूरी भीड़, पूरे क्षेत्र की भीड़ यहाँ पर आती है और सबको चाहिए कट, सबकी डिमांड है। आज थोड़ी रात को एक अनहोनी हो गई, हमारा एक साथी यहीं पर ही जो धरने स्थल पर ही उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई ठंड की वजह से और उसकी फिर मौत हो गई है। दुखद है ये काफ़ी। प्रशासन भी आया, प्रशासन ने भी हमें सहयोग की क्या काफ़ी। आश्वासन दिया प्रशासन ने ये कहा है कि 10 लाख रुपए तक तो हम करेंगे ही करेंगे। हमारी मांग थी 50 लाख रुपए इसको मुआवजा मिले, एक इसके बच्चे को नौकरी मिले क्योंकि बेरोजगार है और इसको शहीद का दर्जा मिले। तो प्रशासन ने ये कहा है कि हम नौकरी दे देंगे एक डीसी रेट पर और 10 लाख रुपए कम से कम और इससे ऊपर जो भी होगा वो मुआवजा देंगे। कट की बात क्या हुई? क्या कट की बात आज हमने नहीं छेड़ी। कट की बात के लिए आज हमारी कृष्णपाल गुर्जर मंत्री हैं माननीय, उनसे बात हुई है हमारी। 11 तारीख का हमारा समय रखा गया डीसी पलवल ऑफिस में। वहाँ NHAI के अधिकारी होंगे, PWD के होंगे, HSIDC के अधिकारी होंगे, मंत्री जी होंगे, हमारे प्रवीण डागर भाई विधायक है वो होंगे और हमारी कमेटी से 5-6 सदस्य होंगे। वहीं बैठ के निर्णय होगा कहाँ से कैसे कट की रूपरेखा बनेगी। वहाँ पर बात नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा? आगे की जो भी हमारी फिर समिति निर्णय लेगी उसका आगे के लिए फिर सरकार धरना चलता रहेगा। धरने की फिर रूपरेखा चेंज करेंगे हम। ये रूपरेखा जो अभी शांतिपूर्वक है उसका दूसरा कैसे प्रारूप तैयार करना है हमें, क्योंकि शांतिपूर्वक तो आप देख ही रहे हैं एक साथी हमारे ठंड में शहीद हो गया है आज। हम नहीं चाहते हमारे ऐसी ठंड में बैठे बैठे किसान साथी शहीद हों। फिर हम फिर रूपरेखा चेंज करेंगे। क्या रूपरेखा होगी जो कमेटी निर्णय लेगी फिर आगे की कार्रवाई करेंगे।